तो नाउ वी विल डू बैक क्वेश्चंस, है ना। तो आप सारे बच्चे निकाल लो सर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमको भी करनी है, आ जाओ। तो सबसे पहले देख लो सर, अब क्वेश्चन अपन खुद अगर कर रहे हैं तो वी हैव टू जज कि सर असेट में कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट रहेगी, लायबिलिटी में कितने रहेगी और कैपिटल में कितने रहेगी। तो देखो, अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कौन कौन सा कॉलम काम आएगा। एक तो कैश काम आने वाला है, ठीक है, और एक कैपिटल काम आने वाली है। अगर बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो एक कौन सा कॉलम काम आएगा, बैंक, और एक कैश कम हो जाएगा। अगर गुड्स परचेज किए सन एंड कंपनी से क्रेडिट में तो एक तो लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और एक अगर गुड्स है तो कौन सा बढ़ जाएगा, स्टॉक। तो बेसिकली कैश, बैंक और स्टॉक 3 कॉलम बनाने हैं असेट साइड में, और लायबिलिटी बनाना है क्रेडिटर, एक बनाना है कैपिटल। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो, फिर अपन करते हैं साथ साथ। कम ऑन एवरीबॉडी। सर आप इतने बड़े हो, खुद ढूंढो प्लीज, है ना। चलो एवरीबॉडी, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सीरियल नंबर। अब देखना कि लिखेंगे कैसे। यहाँ आएगा असेट्स, फिर आएगी लायबिलिटीज, फिर आएगा कैपिटल। असेट्स में कौन कौन से चेक करना, कैश, बैंक, और एक आएगा स्टॉक। लायबिलिटी में कौन सा आएगा, क्रेडिटर, और एक आ जाएगा फिर लास्ट में कैपिटल। अब मैंने आपको बोला प्रेजेंटेशन बेटर करने के लिए आप ये लिखने के बाद सारे बच्चे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दें। सर वो ट्रांजैक्शन वाला कॉलम आप नहीं बना रहे हो, वो नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल में अगर आपके बनाए तो एग्जाम में आप बना देना, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स है एक्चुअली। ओके, फर्स्ट पॉइंट, चलो बच्चों बताओ फर्स्ट पॉइंट में क्या होने वाला है, एवरीबॉडी बताओ। कम ऑन। बिजनेस स्टार्ट करा, आप घर से आए और मुझे कैश दे दिया। बिजनेस में आपने घर से लाया, क्या दे दिया, कम ऑन, कैश दे दिया। तो बिजनेस के पास क्या आ गया, कम ऑन, कैश आ गया। पर बिजनेस का पैसा है क्या, नहीं है। क्या है, बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है सर। तो फटाफट से कैश बढ़ाओ, और लाइबिलिटी में कौन सी साइड, इंटरनल लाइबिलिटी में कैपिटल बढ़ाओ। कितना है, 45,000। 45,000, जीरो बैंक में, जीरो स्टॉक में, क्रेडिटर में जीरो, और कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी, 45,000। ओके, सेट है सर। सेकंड पॉइंट चेक करो सर, क्या है। बैंक में जमा करवा दिया कितना, 4,500। अब सर मुझे बताओ, इसमें दो बात हो सकती है। एक तो हो सकती है कि ये जो कैश लेकर आया ना वो घर से, इसमें से 4,500 बैंक में जमा करा दिया, या फिर हो सकती है कि भाई घर से लाया 4,500 और बैंक में जमा करवा दिया। तो क्या ये एडिशनल कैपिटल है, नए पैसे घर से ला रहा है, या इस कैश में जमा करा रहा है बैंक में। कम ऑन, व्हाट डू यू थिंक गाइस। हाँ, इसी कैश में से जमा करवा रहा है, कहां पे, बैंक में। तो हम क्या करेंगे, कैश में तो माइनस कर देंगे 4,500, और बैंक में ऐड कर देंगे 4,500। स्टॉक में कुछ भी नहीं, लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं। दो के बाद क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, NEW, और इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म EQ ऊपर N। कितना हुआ कैश बताओ, 40,000। सर प्लीज गेट बंद कर दो ना। 40,500, क्रेडिटर में जीरो, कैपिटल में 45,000। सेट है। चलो थर्ड पॉइंट बताओ, बताओ बताओ, कम ऑन। बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स, इसको देखो मिस्टर नहीं बोलते, एक बार सुनो। जैसे पर्सन को हम लोग पर्सन क्या ही क्या लगाते हैं, मिस्टर, मिस, या मिसेज, ठीक है, या मास्टर लगाते हैं ना। भाई अनमेरिड अगर लड़का है तो उसको मिस्टर बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अनमेरिड अगर गर्ल है तो मिस, और मैरिड गर्ल है तो मिसेस बोलते हैं। वैसे ही बिजनेस के नाम के आगे रेस्पेक्टिव क्या लगता है एनोटेशन, तो वो लगता है मैसर्स। क्या बोलते हैं इसको, कम ऑन, मैसर्स, MESSERS। अब बिजनेस तो लड़का नहीं है लड़की भी नहीं है ना ब्रो, बिजनेस तो एक नाम है, एक एंटिटी है। जैसे मैसर्स रिलायंस लिमिटेड, मैसर्स RK मार्बल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स डीमार्ट,
समझ रहे हो? मतलब बिजनेस के नाम क्या लगता है? मैसर्स लगता है, मैसर्स। ये मिसिज नहीं है, MRS नहीं है, ये M/S है, मैसर्स। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने मैसर्स सन एंड कंपनी से गुड्स परचेज किए। अब सुनना बात ध्यान से, प्लीज सुनना ध्यान से। क्या यहाँ पे कहीं पे लिखा है क्या कि बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर कैश? नहीं लिखा है। क्या जिससे परचेज किया उसका नाम दिया हुआ है? हाँ, नाम दिया है ना। कैश के लिए साफ साफ नहीं बोला, और अगर नाम दिया हुआ है तो आपको ये मानना है कि ये क्रेडिट परचेज है। क्या है ये? क्रेडिट परचेज। सुन लो आराम से पहले, और सुन लो अभी, और सुन लो। अगर यहां पे सिर्फ ऐसा लिखा होता बॉट गुड्स फॉर 11,200, ना तो ये बोला कैश है कि नहीं है, ना ये बोला क्रेडिट है कि नहीं है, तो फिर क्या मानोगे? कैश। क्या मानोगे? कम ऑन, कैश। अगर यहां पे नाम लिख दिया और कैश के लिए नहीं बोला तो क्या मानोगे? क्रेडिट। और नाम भी लिख दिया, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर कैश, साफ साफ लिख रहा है, तो क्या है? कैश। तो देखो वापस समराइज करता हूं, सिर्फ लिखा बॉट गुड्स, ना कोई नाम ना कैश, तो क्या है? कैश। ऐसे लिखा बॉट गुड्स फ्रॉम, किसी का नाम लिख दिया, क्रेडिटर का नाम लिख दिया, सन एंड कंपनी, विशाल, रोहन, कोई नाम लिख दिया, तो क्या है? क्रेडिट परचेज। पर लिखा बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल फॉर कैश, तो क्या है? कैश परचेज। कुछ समझ आ रहा है? मतलब अगर नाम लिख दिया, कैश है या नहीं है बोला नहीं है, तो क्रेडिट है। नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बोला, तो कैश है। नाम लिख दिया और बोला है कैश है, तो कैश है। कुछ आया है नहीं आया? तो सर ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट या कैश? क्रेडिट। तो सर बताओ कहां कहां चेंज आएगा? एक तो असेट में स्टॉक बढ़ जाएगा, और एक लाइबिलिटी में क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। लिखो आप फटाफट से। कितना है सर? 11,200। टोटल लगाओ। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्या असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है क्या? चेक करो हो रहा है क्या ये सब? यस सर, हो रहा है सर। और अब मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं पेंसिल हटा रहा हूँ। ये हटा दी मैंने पेंसिल। ये आ गया आंसर। ओके, तो ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ हाँ, लिख दो, लिख सकते हो सर। आखिरी में जो ये इक्वेशन आई है ना, इसकी जगह फाइनल इक्वेशन ही बोल सकते हो, क्योंकि ये लास्ट लास्ट फाइनल इक्वेशन आई है। ठीक है, ओके, सेट है कहानी। चले आगे। सो नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 2। भाई कर लिया आपने? लिख लिया? साथ साथ लिखो सर। चलो देखो, लिखो लिखो, अकाउंट्स में लिखने से नंबर आएंगे, प्लीज समझो बात। ठीक है, चले आगे। सबने लिख दिया? ओके, फटाफट, फास्ट 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 एवरीबॉडी प्लीज। ये देखो टोटल आ रहा है, कितना टोटल आ रहा है भाई? 56,200। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिख दिया इसको। ठीक है, ओके। नाउ वील डू क्वेश्चन नंबर 2। एवरीबॉडी प्लीज चेक। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, तो पहले ना ये चेक करूंगा मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के कि मेरे को असेट में कितने कॉलम चाहिए, लाइबिलिटी में कितने, और कैपिटल में तो एक ही होता है। तो ठीक हो, ये बताओ ये ट्रांजेक्शन से कहां कहां पे चेंज आएगा? एक तो कैश और एक कैपिटल, बेटा पहला वाला। सेकंड वाले में बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम, नाम लिखा है, नाम लिखा है, नाम लिखा है, नाम लिखा है, क्रेडिट परचेज है, तो एक तो क्रेडिटर कॉलम बनाना पड़ेगा लाइबिलिटी में, और एक स्टॉक का बना लेंगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, नाम लिखा है,
तो कैश में बेचा या क्रेडिट में? क्रेडिट में बेचा। जिसको क्रेडिट में बेचते हैं उससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, वो मेरा क्या है? असेट है। नाम क्या है? डेटर। क्या है कमॉन? तो एक डेटर का कॉलम नया बन जाएगा, बाकी एक तो स्टॉक से कम हो जाएगा और फायदा कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसे निकाल के ले गया। क्या होता है ये? ड्रॉइंग। क्या होता है ये? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग है तो क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। और क्या लेके गया? कैश, तो कैश कम हो जाएगा। तो कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? असेट में तीन, कौन कौन से? असेट में तीन कौन कौन से? कैश, स्टॉक और डेटर। एक क्रेडिटर और एक कैपिटल। तो आ जाओ फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ एवरीबॉडी, प्लीज चेक। सो वी आर डूइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज ओके। असेट में बेटा कौन कौन से असेट क्या ढूंढा अभी अपन ने? एक तो कैश, एक स्टॉक, एक डेटर। लायबिलिटी में कौन सा कॉलम? सर हम जो नाम था ना सोहन, वो सोहन के, सॉरी श्याम, तो हम श्याम के नाम से भी बना सकते थे क्रेडिटर की जगह, और डेटर की जगह सोहन के नाम से लिख सकते थे। बट मैंने ठीक है एक जेनेरिक नेम यूज कर लिया। ओके। अब क्या करोगे आप? पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दोगे जिससे कि प्रेजेंटेशन सुंदर हो जाए। चलो सर बताओ, पहला ट्रांजेक्शन, गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया 25,000। कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा? एक तो मेरे पास कैश आ गया, बिजनेस के पास कैश आ गया, पर ये बिजनेस का कैश है क्या? नहीं, ये बिजनेस के ऊपर क्या, एक तरह से एक लायबिलिटी भी है। कौन सी? इंटरनल लायबिलिटी। क्या नाम है? कैपिटल। ओके। सेकंड पॉइंट चेक करो सारे बच्चों और बताओ कहाँ कहाँ चेंज आएगा। सेकंड पॉइंट चेक करो, बताओ कहाँ कहाँ चेंज आएगा। परचेज किया गुड्स शाम से, एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा। कितना 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 कितना? 10,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। पैसे पे कर दिए होते तो कैश कम हो जाता, पर पैसे पे नहीं किए तो क्या बढ़ जाएगी? लायबिलिटी। कौन सी वाली? क्रेडिटर वाली। बाकी में कोई चेंज नहीं है तो 0 0 लिखना होगा। अब क्या बन जाएगी? न्यू इक्वेशन। कितना आ रहा है बताओ कैश? 25,000 का कैश आ रहा है, 10,000 का स्टॉक आ रहा है, 0 डेटर, 10,000 क्रेडिटर और 25,000 की कैपिटल। थर्ड पॉइंट बताओ क्या होगा जामर जी, प्लीज बताओ, कम ऑन। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। भाई साहब, कितने रुपए की चीज कितने में बेची? 1800 की चीज कितने में बेची बोलो? 1500 में। गुड्स कितने कम होंगे नव्या जी? गुड्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 1800 रुपीज के। कॉस्ट कितने का था? जो गुड्स बेचा वो कितने के थे अपने? अपन कितने में लाए थे? 1800 में। तो स्टॉक में कितना था? 1800। तो माइनस कितना करेंगे? 1800। बेचा कितने में? बेचा कितने में? 1500 में। तो 1500 आ गए या आएंगे? आ जाते तो कैश बढ़ा देते, पर आज नहीं आए, कल आएंगे तो क्या बढ़ा देंगे? डेटर बढ़ा देंगे। प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस क्या कम कर देंगे? ये कैपिटल कम कर देंगे 300। बाकी में कोई चेंज नहीं है। लास्ट पॉइंट, ये हो गई न्यू इक्वेशन सर।
लिख रहे हो आप? लास्ट पॉइंट बताओ। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाल के ले गया क्या सर? कैश ही लेके गया होगा। कितना? 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे कैश में से, और 5,000 माइनस कर देंगे कैपिटल में से। क्या है ये? ड्राइंग। क्या कमोन? ये ड्राइंग। तो आप बताओ अब फाइनल इक्वेशन, फाइनल न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? आराम से लिखो और बताओ क्या यही आ रहा है क्या आपके भी? दिस इज द फाइनल इक्वेशन गाइस। ओके, कोई पॉइंट में डाउट है तो बताओ। किसमें? कौन सा पॉइंट ब्रो? पॉइंट 1 2 3 4। थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है? ये रहा ना राइटर में ब्रो। पैसे लेने हैं तो असेट बढ़ गई, स्टॉक कम हो गया तो माइनस हो गया, और लॉस हो गया तो कैपिटल माइनस हो गया। प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, लॉस बिलोंग्स टू द ओनर, इनकम और एक्सपेंस सब किसकी? कम ओनर की है। कैपिटल में से प्लस माइनस कर देंगे, दैट्स इट। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस ही तो प्रॉफिट लॉस निकलता है ना, इसलिए इनकम डायरेक्ट ही कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट ही कैपिटल से लेस कर रहे हैं। ठीक है। जब हम आगे आएंगे ना फर्दर स्टडीज, मतलब फर्दर चैप्टर्स के अंदर आगे, तो उसके अंदर हम लोग एक्सपेंस और इनकम को एक साथ कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे। हम लोग साल भर एक्सपेंस को एक्सपेंस मानेंगे, साल भर इनकम को इनकम मानेंगे, फिर ईयर के एंड पे एक्सपेंस और इनकम को मैच करके प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आएगा उसको कहाँ बढ़ाएंगे? कैपिटल में एडलेस कर देंगे। पर अभी हम क्या करते हैं? हर एक्सपेंस को कैपिटल से लेस कर देते हैं, हर इनकम को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को भी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और लॉस को भी प्रॉफिट कैपिटल से लेस कर देते हैं। ओके। क्योंकि हम अभी हर ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऐसा इस चैप्टर में माना जाता है। समझ में आया? चलें आगे। तो नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबडी। फास्ट फास्ट फास्ट, थोड़ा तेज चलाओ भाई, हाथ ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा। सर बोलेगा तो बना देंगे। बोला है? कहाँ बोला है? नहीं, इधर कहाँ बोला है? हाँ थर्ड में बोला है तो बनाएंगे ना ब्रो। अभी तो हम सेकंड में थे ना ब्रो। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, आ जाओ। अब वो कैसे बनेगी मैं बना दूंगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। यही बैलेंस शीट है यार, तुमको पता है। जो असेट्स है वो कहाँ आएगा? राइट साइड में, और लाइबिलिटी कैपिटल कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड में। यार अपने को आता है तो। ये लिखा आपने? सबने ओके अब तो? ओके सर। नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 3। गवर्नमेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बताओ कहाँ कहाँ पे चेंज आएगा? कैश में और कैपिटल में। परचेज किया फर्नीचर, नाम नहीं दिया हुआ किसी का भी, तो कैश में परचेज किया या क्रेडिट में? कैश में परचेज किया तो एक तो कैश कम हो जाएगा और एक फर्नीचर बढ़ जाएगा। रेंट पे किया तो कैश कम हो जाएगा, रेंट क्या है? असेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस, तो कहाँ कम हो जाएगा? कैपिटल में से, तो नया कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। परचेज किया गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा, और एक क्रेडिट पे परचेज किया तो लायबिलिटी में क्रेडिटर कॉलम आ जाएगा। बेचा गुड्स कितने का? 2,000 का, कितने में बेचा? 5,000 में, तो एक तो गुड्स का है तो स्टॉक तो है ही हमारे पास, कैश का कॉलम है तो बना हुआ ही है, और ये जो प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कितने कॉलम बने? असेट में 3, कौन कौन से? कैश, फर्नीचर और स्टॉक, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर और एक कैपिटल बनाएंगे। चलो फटाफट से ड्रॉ करो। कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बनाने में क्या क्या कॉलम बनाए वो बता रहा था, अभी क्वेश्चन पूरा समझाएंगे सर, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप है ना घर से क्वेश्चन करके ला रहे हो बहुत बढ़िया बात है, पर यहाँ पे आके वापस से मेरे साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि आप घर से करके लेके आओगे तो यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप सोओगे, मेरे को आपको देख के नींद आएगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो चीज आती है वापस लिखने में जोर आएगा, बट सर लिखना पड़ेगा।
प्रैक्टिस ही होगी आपकी, कोई नुकसान नहीं है उससे। सर मैं तो कैपिटल लास्ट में लिखता हूं क्योंकि कैपिटल में एक ही कॉलम होता है, इसलिए आखिरी में डाल दो। लिख दिया कोई बात नहीं। बाकी कैपिटल को रिकमेंडेड तो यही है कि यार लास्ट में लिखो, ज्यादा बेटर रहता है। असेट में बेटा कौन कौन से कॉलम थे एकता जी, कौन कौन से कॉलम थे बताओगे? एक तो कैश था, एक स्टॉक था और एक फर्नीचर था। लायबिलिटी में क्रेडिटर है और कैपिटल में तो कैपिटल ही है, कैपिटल में तो कैपिटल ही है। एक बच्चा लाइव ज्वाइन कर लो ना प्लीज, लाइव ज्वाइन कर लो ना क्लास को, ऐप पे लाइव है, बस लाइव ज्वाइन कर लो प्लीज। चलो बताओ फर्स्ट पॉइंट, अब साथ साथ रहना है इस क्वेश्चन में तो। हाँ जी बताओ, फर्स्ट पॉइंट से इम्पैक्ट क्या होगा? सर कैश आया बिजनेस के पास, पर बिजनेस की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। कौन सी? इंटरनल। कौन सी? कैपिटल। तो सर एक तो कैश बढ़ा देंगे 20,000 से और एक कैपिटल बढ़ा देंगे 20,000 से। मैं बेटा इसलिए स्पीड अप कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग आसान आसान से ऑलरेडी काफी बार कर चुके हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए फटाफट स्पीड अप में अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट फिर भी अगर आपको आ जाए आप प्लीज पूछ लेना। आगे चलते हैं सर। परचेज्ड फर्नीचर, अब कोई नाम नहीं लिखा हुआ, देख लो सर, किससे परचेज किया नाम नहीं लिखा हुआ, और कैश में किया ये भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या मानोगे? कैश। तो कैश कम हो जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा। और असेट परचेज करना कोई हमारा नुकसान नहीं होता है, तो कैपिटल को लेस मत कर देना भाई साहब, क्योंकि असेट को खरीद के लाया हूं तो उसका फायदा भी तो लूंगा, तो नुकसान कैसे हुआ? ओके क्लियर। थर्ड पॉइंट में बनाइए। मैम थोड़ा फॉर्मेट सही करो ना प्लीज, आपके देखो ना प्लस एकदम टिल्टेड जा रहे हैं लास्ट में, आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करे करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पेड रेंट ऑफ 200, रेंट क्या है? असेट या एक्सपेंस? असेट या एक्सपेंस? एक्सपेंस। फायदा ले लिया या फ्यूचर में लेंगे? फायदा ले लिया, फायदा ले लिया, एक्सपेंस से क्या कम हो जाएगी? कैपिटल। और पे कर दिया, क्या कम हो जाएगा? कैश। पूरा पढ़ाया था अपन ने सर, कितना रुपए कैश कम हो जाएगा? 200 कैश कम और 200 कैपिटल कम, बाकी में सब में जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो। टोटल लगाओ, बताओ क्या आ रही है न्यू इक्वेशन? अब फोर्थ पॉइंट बताइए क्या है? हो गई, वेरी गुड। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, बताओ कहां कहां चेंज आएगा? एक तो स्टॉक में और एक लायबिलिटी में क्रेडिटर के अंदर, बाकी में कोई भी चेंज नहीं होगा। बताओ क्या आ रही है न्यू इक्वेशन? लास्ट पॉइंट बताओ सर, क्या है लास्ट पॉइंट? ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट कितना है? 2000। तो सबसे पहले तो क्या कम कर दूं? स्टॉक कम कर दूं 2000 से। बेचा कितने में? 5000 में। तो कैश कितना आएगा? 3000। कैश कितना आएगा? कैश तो पूरा 5000 आएगा, और प्रॉफिट कितना हुआ? तो वो कहां जाएगा? कैपिटल। कैश तो पूरा 5000 आएगा और जो प्रॉफिट हुआ वही कहाँ जाएगा? सिर्फ कैपिटल में।
समझ में आया क्या? कितनी है कैश, लास्ट फाइनल कैश कितनी है? 1000 स्टॉक, फर्नीचर 2000, ओके क्लियर, कोई दिक्कत? चलें आगे। अब क्या बोला है इस क्वेश्चन ने? बैलेंस शीट बनाओ। कोई बात नहीं, ये जो लास्ट में बचे कुचे बैलेंस है ना, इसको शीट बना के लिख दो। टी बनाओ टी। लेफ्ट में सारे लायबिलिटी कैपिटल और राइट में सारे असेट। ये देखो ऐसे, ये बनेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम तो कब से पढ़ रहे हैं भाई इसको। बैलेंस शीट में फाइनल बैलेंस आएंगे सारे। नहीं सर, सिर्फ असेट लायबिलिटी आती है बैलेंस शीट में। एक्सपेंस इनकम कभी नहीं आते सर बैलेंस शीट में। एक्सपेंस और इनकम ट्रेडिंग पेडल में जाके ट्रांसफर में खत्म हो जाते हैं। राइट में असेट्स है, असेट्स। लेफ्ट में लाइबिलिटीज। असेट्स में कौन कौन से असेट्स हैं भाई? कैश है, स्टॉक है 1000 का मेरे पास, लाइबिलिटी में सबसे ऊपर कैपिटल 22,800 और क्रेडिटर 3000। टोटल लगाओ, मैच हो रही है क्या बताओ? सर मैंने फर्नीचर गलत लिख दिया, 2000 का फर्नीचर है, 25,000। नहीं सर, यही फॉर्मेट है। सेट है, क्लियर? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। सर अब चेक करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन के, ये बना ली थी बैलेंस शीट आपने? होगी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट? बना ली क्या बैलेंस शीट? क्वेश्चन फॉर्म में चेक करते हैं कितने कॉलम चाहिएंगे। सर ये घर से है ना कैश ला रहा है और गुड्स ला के दे रहा है 20,000 रुपए के, तो एक तो कैश का कॉलम बन जाएगा और एक स्टॉक का। और घर से ला रहा है इसलिए अपने ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है। गुड्स बेचे अपन ने कितने के, 10,000 के। कितने बेचे, 12 में। क्या आया, कैश। तो स्टॉक का भी है, कैश का भी, कैपिटल का है, नया कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। परचेज किया फर्नीचर किस पे, क्रेडिट पे। तो किसका बनेगा, एक तो फर्नीचर का बनेगा, है ना, और एक बनेगा क्रेडिटर का। पर सुनो, क्रेडिटर मत लिखना, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखना, क्योंकि क्रेडिटर सिर्फ गुड्स का होता है। जिनसे हमने हमारे गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, जनरली इन जनरल क्रेडिटर बोलते हैं। जिनसे हमने हमारे कोई असेट वगैरह क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो वो भी हमसे पैसे मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनको हम स्पेसिफिकली बोलेंगे क्रेडिटर फॉर असेट या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। हाँ, उनके लिए सिर्फ क्रेडिटर लिखते हैं सर, बिल्कुल सही। असेट वगैरह के लिए तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, हाँ अलग से लिखना पड़ेगा सर। वेंडर भी कर सकते हो, वेंडर मतलब जिससे आपने परचेज किया उसका नाम भी लिख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे नाम लिखा होता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश लाल, तो रमेश लाल से नाम से कॉलम बनाए थे, वो ज्यादा बड़े रहता। तो सर कितने कॉलम, 1 2 3, एक बनेगा सर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, एक बनेगा कैपिटल, 5 कॉलम बनेंगे। आ जाओ बनाते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स में आ रहा है कैश,
स्टॉक प्लस फर्नीचर। सर सेम लिख दो, आपको समझ नहीं आ रहा ना, सेम लिख दो, दैट्स इट। प्लीज एक बार आप देख लेना फर्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट चेक करिएगा प्लीज। पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लो, आसानी रहती है। चलो बताओ सर, क्या क्या लेकर आ रहा है घर से। सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ मैं आपको। हेलो, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, सुन लो सुन लो सुन लो। हेलो, एक बार सुन लो ध्यान से। देखो, मान लेते हैं कि अपने अपना जो बिजनेस अपन करने वाले हैं ना, वो अपन सीमेंट के बैग्स का बिजनेस करने वाले हैं, सीमेंट के कट्टे। ठीक है। तो अभी अभी मेरा घर बना है ना। तो मेरे घर के अब घर घर बना तो सीमेंट के बहुत सारे कट्टे यानी कि बैग्स बच गए। अब मेरे को सीमेंट का ही बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मेरे पास सीमेंट के बैग्स ऑलरेडी बचे हुए घर पे रखे हुए हैं, है ना। और मेरे को सीमेंट का ही बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं अपने बचे हुए सीमेंट के बैग्स को अपने बिजनेस में ले जा रहा हूं, और कैश भी ले जा रहा हूं। तो मैंने मान लेते हैं कि मैंने सीमेंट के बैग्स कितने रुपए के दिए बिजनेस में, 20,000 के मेरे सीमेंट के बैग बचे हुए थे, तो मैंने वो बिजनेस को दे दिए। अब वो बिजनेस के गुड्स हो गए, बिजनेस का असेट हो गया। और 1 लाख रुपीज में घर से क्या ले गया, कैश। तो बताओ मैंने कितने रुपए का सामान टोटल बिजनेस को दिया है, 1,20,000। 1 लाख का तो कैश दिया बिजनेस को, और 20,000 रुपए का माल दे दिया, सामान दे दिया, गुड्स दे दिए, किसको, कमॉन, बिजनेस को। समझ में आया। तो बिजनेस के पास क्या क्या आया, 1 लाख का तो कैश आया, और 20,000 के गुड्स आ गए, स्टॉक आ गया। और ओवरऑल बिजनेस के ऊपर कितने रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, 1,20,000। समझ में आया क्या, बोलो यार, पक्का श्योर। ओके, सेकंड पॉइंट चेक करिए, सेकंड पॉइंट चेक करिए। सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000, कितने के गुड्स बेचे, कितने के गुड्स बेचे, 10,000, कितने में बेचे, वहां भी देखो, कितने के गुड्स बेचे, 10,000, कितने में बेचे, 12,000। ओके, तो जितने के गुड्स बेचे वो तो गुड्स में से कम हो जाएंगे, और कितने में बेचे, 12 में, तो कैश कितना आया, 12, तो कैश कितना बढ़ जाएगा, 12,000। और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कहाँ बढ़ा देंगे, ये कैपिटल में बढ़ा देंगे प्रॉफिट, बाकी में कोई चेंज नहीं है। समझ आया या नहीं आया, बोलो। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं बच्चों, लेट्स चेक थर्ड पॉइंट। एवरीबडी प्लीज फोकस। परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो ये सर अभी थोड़ी देर पहले आया था सर, बहुत सिंपल है। एक तो क्या बढ़ जाएगा हमारे पास, फर्नीचर बढ़ जाएगा, और पेमेंट कर देते तो कैश कम हो जाता, पर पेमेंट नहीं किया आज तो कल करना पड़ेगा, तो क्या बढ़ जाएगी, लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। किस नाम से बढ़ा देंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर के नाम से लायबिलिटी बढ़ा देंगे। बैलेंस शीट बनानी किस में, आप चेक करो, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है क्या, असेट्स कितने के आ रहे हैं ओवरऑल,
152 और लाइबिलिटी कितनी आ रही है ओवरऑल 152। ओके सेट है, क्लियर, कोई डाउट? चलें आगे, पक्का? क्वेश्चन 5 क्या हो गया यार? चलो सर कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सुनो भाई, सबसे पहले तो ये चेक करना है मुझे कि कितने कॉलम बनने हैं। तो पहले पहले वाले ट्रांजेक्शन में कितने बनने हैं? एक तो कैश का और एक कैपिटल का, दूसरे वाले में एक कैश और एक स्टॉक, तीसरा वाला स्टॉक और क्रेडिटर, चौथा वाला वो बना हुआ है सारा, कोई टेंशन नहीं है। आगे फर्नीचर और क्रेडिटर नहीं, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा भाई साहब। आप सुनो, गुड्स वाले क्रेडिटर को क्रेडिटर बोलते हैं, और असेट खरीदा उधार पे तो उसको हम क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर असेट बोलते हैं। वेंडर ही बोल सकते हो, वेंडर का मतलब बेचने वाला, दुकानदार। वापस सुन लो, जिससे मैंने गुड्स परचेज किया, जिससे मैंने गुड्स परचेज किया, जिससे मैंने गुड्स परचेज किया उसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। और जिससे मैंने असेट परचेज किया है तो वो भी मेरा क्रेडिटर, पर उसको बोलूंगा क्रेडिटर फॉर असेट्स, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। समझ में आ रहा है? तो दो अलग अलग क्रेडिटर है मेरे पास, एक तो है क्रेडिटर फॉर गुड्स और एक है क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। हाँ सर, अभी वो पूरा डिस्कस करेंगे सर थोड़ी देर बाद। पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाएगा, और सैलरी पेड कैश कम और एक्सपेंस है तो कैपिटल कम। कितने कॉलम बन रहे हैं असेट के बताओ? कैश, स्टॉक और फर्नीचर, 3 कॉलम असेट के, 2 क्रेडिटर के और एक कैपिटल का। क्रेडिटर के 2 कॉलम बनाने हैं, ध्यान से सुन लेना। क्रेडिटर फॉर गुड्स अलग बनेगा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर अलग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, लाइबिलिटीज में जगह देना इस बार। लाइबिलिटी में 2 कॉलम बनेंगे इस बार। असेट में कौन कौन सा? कैश और लाइबिलिटी में 2 क्रेडिटर, एक तो क्रेडिटर फॉर गुड और एक क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखना बच्चों। हाँ, गुड्स में तो क्रेडिटर भी चलता है, पर अपन ने ठीक है लिख दिया भाई, थोड़ा बाइफरकेशन हो जाता है, इससे सेपरेसी हो जाती है। एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड टू ड्रॉ द लाइन विथ पेंसिल, जिससे आपका फॉर्मेट सुंदर दिखेगा। हाँ जी सर, फर्स्ट पॉइंट। चलो जी, अब ध्यान देना साथ साथ क्वेश्चन में। बनाया फॉर्मेट सबने? मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, बताओ कहां कहां पे चेंज होगा? एक तो कैश में और एक कैपिटल में। कितने रुपए का है? 50,000 में कैश में बढ़ा देंगे, बिजनेस के पास कैश आ गया, पर बिजनेस का खुद का तो है नहीं, तो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ गई ओनर के नाम से कैपिटल की। बाकी में कोई चेंज नहीं है। आगे पढ़ो बेटा। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, तो एक तो कैश कम हो जाएगा और एक स्टॉक बढ़ जाएगा। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। ये बताओ यहां तक क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन।
थर्ड पॉइंट चेक करो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट खुद बोल रहा है, तो एक तो स्टॉक बढ़ा देंगे और क्रेडिट पे परचेज किया है तो कैश कम कर देंगे या लाइबिलिटी बढ़ा देंगे? कौन से वाले लाइबिलिटी, क्रेडिटर फॉर गुड्स या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर? ध्यान रखना दोनों बेटा अलग अलग है, बाकी में 0 0 0 कर लिया पूरा। यहां तक किस किसने कर लिया भाई? थर्ड पॉइंट तक सब किस किस हो गया? ओके करो जिन्होंने नहीं करा, कमॉन कमॉन कमॉन, कुछ बच्चों ने तो पूरा कर लिया। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स, कितने रुपए का गुड्स बेचा? 10,000 का, तो सबसे पहले तो 10,000 स्टॉक में से कम कर दो। बेचा कितने में? 12,000 में। अब सुनो, जिसको बेचा उसका नाम दिया है क्या? कैश में बोला है क्या? नहीं बोला, तो क्या मानेंगे? कैश ही मानेंगे। क्या मानेंगे सर? कैश। तो 12,000 का कैश आया होगा और 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर देंगे। नाम भी नहीं लिखा, कुछ बोला भी नहीं है, तो फिर हम तो ये मानेंगे भैया कैश में होगा, और क्या ट्रांजेक्शन। फिफ्थ पॉइंट चेक करिए और बताइए कहां कहां चेंज आएगा। फिफ्थ पॉइंट चेक करिए और बताइए कहां कहां चेंज आएगा। क्या हो गया एकता जी, मन नहीं लग रहा क्या? फटाफट चेक करो फिफ्थ पॉइंट, कम ऑन, फिफ्थ पॉइंट चेक करो। परचेज किया फर्नीचर क्रेडिट पे, बताओ कहां कहां चेंज आएगा। एक तो फर्नीचर बढ़ा देंगे और एक क्रेडिटर फॉर गुड्स या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर बढ़ा देंगे। एक तो असेट बढ़ जाएगी, एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर कितना अच्छा होता कि लास्ट में एक साथ न्यू इक्वेशन बनानी पड़ती सर, अच्छा तो होता, बट आपका आंसर भी गलत आया था क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर पाते। अभी तो हर ट्रांस के बाद वेरीफाई कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो न्यू इक्वेशन, सिक्स पॉइंट, प्लीज चेक सिक्स पॉइंट। पेड कैश टू क्रेडिटर, कौन सा वाला? कुछ बोला नहीं है, तो गुड्स वाला ही मानेंगे सर। नॉर्मल क्रेडिटर गुड्स वाला ही होता है। तो 15,000 रुपीज की अपन ने पेमेंट कर दी, तो 15,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी कम हो गई और 15,000 से मेरा कैश असेट भी कम हो गया। अच्छा, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कैपिटल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? अपन ने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया तो फायदा हो गया या लॉस हो गया? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैश कितना बचा? सेवन पॉइंट। सैलरी पेड, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। अपन ने फायदा ले लिया होगा और सैलरी का पेमेंट भी कर दिया। फायदा ले लिया तो कैपिटल कम और पेमेंट कर दिया तो कैश कम। कितना कितना? 1,000।
बाकी में 0 0 0 0 और अब क्या आ जाएगी सर, आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। किस किस का हो गया साथ में? चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन 6, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो कितने पॉइंट इसमें? 5 पॉइंट है। एक बार डिस्कस करते फिर होमवर्क दूंगा, 2 मिनट रुको। आप बताओ फर्स्ट पॉइंट से कहां कहां चेंज आएगा सर? एक तो कैश बढ़ जाएगी और एक कैपिटल कम हो जाएगी। सर प्लीज लिख लेना जिनको डाउट रहता है ये बात में जो लिख रहा हूं। क्रेडिट परचेज किया गुड्स, अरे सॉरी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैश भी बढ़ जाएगा कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ओके, क्रेडिट परचेज किया गुड्स तो क्या क्या हो जाएगा? स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। पेमेंट किया क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में तो कैश कैश कितना कम होगा? 17,500। क्रेडिटर कितना कम होगा? क्रेडिटर कितना कम होगा? 18,000। और जो फायदा वो कहां जाएगा? कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा? 500। ऐसा पॉइंट अपन ने पहले इलस्ट्रेशन में पढ़ा है। परचेज किया मशीन फॉर कैश तो एक तो मशीनरी बढ़ जाएगी और एक कैश कम हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन हो गया मशीनरी पे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी और ये हमारा एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल भी कम हो जाएगा। ये हमने डिस्कस करा। अब आप इसको आराम से घर पे कर लेना, नहीं आया तो कल पूछ लेना। ओके सर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।